नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। आज खटखड़ के टोल प्लाजा के ऊपर हम लोग उपस्थित और यहाँ हमारे साथ अभी बात करने के लिए अलेवा से ब्लॉक प्रधान आदरणीय क्या नाम बता सर गुरदेव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों का अच्छा खासा जत्था और आप लेकर के चले, शायद दिल्ली कूच की शायद आपकी तैयारी है। आइए उनसे जो है कार्यक्रम को लेकर के बात करते हैं। तो सर, सबसे पहला तो सवाल यही कि कहाँ से आप चले, सुबह क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाएंगे, कैसा है? हम सुबह अपने गांव दुड़ाना से चले थे और हमें खटखड़ टोल प्लाजा की ओर से आज़ाद पहलवान जी की कॉल थी कि आज सर्व जाति सम्मेलन है जिसमें सभी धर्मों के लोग खटखड़ टोल प्लाजा में एकत्रित होंगे। सो फिर हमने भी शाम को अपने गांव में मीटिंग करी और मेरे साथ मेरे अंकल जी बलकार सिंह जी, अंकल कश्मीर सिंह जी, अंकल मोहन सिंह जी और मेरे भाई सुखदेव सिंह जी, हम सभी ने मीटिंग करके गांव की तरफ से हमारा जत्था है कि जो भी आदेश खटखड़ की तरफ से होंगे या अपने ब्लॉक की तरफ से होंगे, अगर वो दिल्ली का कहेंगे तो हम दिल्ली के लिए जाने को तैयार हैं, अगर वो सारा दिन यहीं बैठने के लिए कहेंगे तो हम यहीं पर बैठेंगे। और हमारा सरकार को एक चैलेंज भी है और रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारे जितने भी सिंगू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है या वो गाजीपुर बॉर्डर है, जितने बॉर्डर हैं हमारे बॉर्डर सील हैं। और जब हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारे गांव में किसी भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो जेजेपी से है, लेकिन फिर भी सरकार हमारे उल्लंघना कर रही है। और कल जो हमारे को आदेश आया है दूध का, तो हम 1 तारीख से हमारे जो ब्लॉक का मतलब एक निर्णय है कि हम अपना दूध किसी या दूधी या डेयरी पे नहीं देंगे, हम 5 दिन का स्ट्राइक दूध का भी रखेंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ कुछ और किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आदरणीय है हमारे जो एक बड़े बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम सवाल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे हमारा सवाल ये रहेगा, आज सर्व जातीय सम्मेलन है, किसान आंदोलन जिस समय प्रारंभ हुआ, जिस समय उठ खड़ा हुआ, सबसे पहले पंजाब से चिंगारी भड़की, धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है व्यापक, लोग आंदोलन के विषय में जानते गए, जुड़ते गए। और आज अगर बात करें तो किसान हो, मजदूर हो या दूसरे किसी भी संप्रदाय मजहब के लोग हों, सब लोग आज आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी ताकत आज आंदोलन में लगी हुई है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है जी। सारे जितनी भी जाति के लोग हैं, छत्ती बिरादरी के लोग हैं, वो सभी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो 3 कानून है ही गलत है। अगर ये कानून रहे ना, जिमींदार या किसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नीचे वाला भाव नहीं रहेगा, भाव कोई लेगा ही नहीं, खरीदेगा ही नहीं, तो जिमींदार कहाँ फसल बेचेंगे? चाहे कौन सी भी फसल बेचोगे, ये मान लो जैसे दूध का ही है, जो दूध का नीचे वाला फेंट का भाव जो 100 फेंट के 60 रुपये गवर्नमेंट देती है, अगर ये सरकार ही हट गई तो जो दूसरे घराने हैं, जो बड़े हैं जिन्होंने दूध लेना है, वो 10 रुपये किलो भी नहीं लेगा। तो खलों के भाव ज़्यादा हैं। इसी तरह कृषि में जितने भाव हैं, तो गवर्नमेंट के बिना तो काम चलेगा नहीं। ये बात नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हम जिमींदारों को अमीर बनाएंगे, हम नहीं अमीर बनना चाहते। लोग तो मांगते, हम कहते हैं कि हम नहीं अमीर, हम गरीब ही अच्छे हैं, हम तो 4 से ही रोटी खा लेंगे। ये कानून वापस ले लो, ये तो जिमींदारा ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1802 में अंग्रेजों ने किया था ना जिमींदारा ख़त्म, वैसे ये ख़त्म हो जाएगा जी। हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी के से कि ये कानून को वापस लें। क्यों जिमींदारों का नाश कर रहे हैं? इसी देश के हम हैं, इसी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो राज करें, हम अपने घर जाएं, हमारे कानून वापस लें, हम भी फसल देख के बच्चे पाले। हमारे पे तो आमदनी का और साधन ही कोई नहीं है। इस वास्ते मैं दोबारा फिर करता हूँ, बहन छोड़ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानून को वापस लें। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। एक भाई साहब भी हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं और मुस्लिम संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं, आंदोलन में विशेष भूमिका आपकी है। हर मजहब संप्रदाय के लोग आज आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आइए उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं, उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका परिचय हम लोग जानना चाहेंगे। जी, मैं गांव अथो से हूं और विश्व मुस्लिम बोर्ड का पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि इस चैनल ने आज हिंदू मुसलमान पे एकता में बात करी, वरना बड़े बड़े चैनल हैं जो जी टीवी है, रिपब्लिक टीवी है, इन्होंने सब सारे समाज को बांट दिया था। आज आप यहाँ देख रहे हैं सारे समाज के लोग हैं। ये हमारी जो 3 काले कानून हैं, इनके खिलाफ
जो जीत है अब निश्चित है। और हमारे पास ज़मीन नहीं है लेकिन ज़मीर है। हम इस आंदोलन में शुरू से इनके साथ थे। इंशाल्लाह जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम इनके साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ हैं, दिल से साथ हैं। अच्छा, एक बाबूजी और हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल जरूर लेंगे, उनसे भी पूछेंगे। बाबूजी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आंदोलन को चलते चलते लगभग 95 दिन हो गए हैं, लगभग 220 से ज़्यादा हमारे किसान जो थे वो शहीद भी हो चुके हैं। इतने दिन से इतनी जो है मारा मारी जा रही है, परंतु इसके बावजूद ये सरकार इतनी संवेदनाहीन कैसे हो गई है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ना, इनके अंदर दिल की नाम की चीज़ ही नहीं है। पहला नंबर तो इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। यदि अगर थोड़ी सी भी जिंदा इंसानियत दिल होता, ये प्रधानमंत्री हमारा, इसका दिल क्यों नहीं पसीजता? इतना दुनिया है, इतनी पब्लिक है, सड़कों के ऊपर बैठी है, 36 बरादरी उठ के आ गई। ये आंदोलन भाई साहब एक आंदोलन का नहीं रहा है किसान का, ये जन जन का आंदोलन बन गया है। कर्मचारी दुखी इस हिंदुस्तान में, मजदूर दुखी, और ये युवा साथी है, ये सारे देखो बेरोजगारी कितनी है। ये अपने आप में एक शर्मिंदा होने लायक वो है। तो सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में मोदी सरकार में नौकरी गई। इससे ऊपर और प्रधानमंत्री को क्या मनाएगा हमारे से? हम तो अब दुखी हो के सड़कों के ऊपर आ गए। हमारी मांगे माने और हमें घर चलता करे। चलते चलते एक दोबारा सवाल आदरणीय गुरुदेव जी से ले लेते हैं। गुरुदेव जी, आपसे सवाल मेरा सीधा सीधा ये, सरकार की मंशा मुझे ये लग रही है, सरकार ये चाहती है कि लोग बैठे बैठे थक जाएंगे, अपने आप उठ करके धीरे धीरे घर की तरफ निकल लेंगे। ऐसे में सरकार के ऊपर क्या दबाव बनाया जाए, कैसे दबाव बनाया जाए, क्या रणनीति तैयार की जाए? ये जो हमारे किसान लीडर हैं ये तय करेंगे कि इनके ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए। दबाव बन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सरकार नहीं झुकेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जीत हमारी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। तो ऐसी बात नहीं कि ये सरकार नहीं झुकेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब ये लगा लो कि इसको कैसे झुकाना है। ये जो दूध का स्ट्राइक किया, ये सरकार को दिखाना है कि किसान जब अपनी आई पे आ गया, 5 दिन अगर जब दूध रुक गया तो दिल्ली और जितने अपने शहर हैं, शहर वालों को पता चल जाएगा कि ज़िमींदार क्या चीज़ है, इनकी क्या ताकत है। और रही बात झुकाने की, जो हमें ऊपर से आर्डर होंगे, जो भी किसान जथेबंदियां हमें कहेंगी, हम तय दिल से किसान जथेबंदियों के साथ हैं। और जैसे आपने कहा था कि शुरुआत पंजाब ने की थी, मैं मानता हूं कि शुरुआत पंजाब ने की थी, लेकिन जो कहते हैं ना कि हरियाणा बहुत लेट खड़ा होता है, तो हम उनको ये बता दें कि हरियाणा लेट खड़ा होता है तो सोता भी ये लेट है। तो अब जब हरियाणा खड़ा हो चुका है, इसमें 36 बिरादरियाँ खड़ी हो चुकी हैं। ये एक आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हम अपनी खून का टुपका इस देश के लिए बहा देंगे, लेकिन खाली हाथ दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। आदरणीय राजेंद्र प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। प्रधान जी, आपसे सिर्फ एक ही सवाल हमारा, आज किसान भाई आवेश में आकर के अपनी खड़ी फसल को जो है वो ट्रैक्टरों के द्वारा उसे रोंद रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप ये कदम? देखो, हमने तो अपने किसान भाइयों से एक ही सूचना दे रहे हैं, भाई न तो अपनी खेती को बाएं न जलाएं, क्योंकि अगर हमने वो भी नौबत आती है तो हम गौशाला में और गरीब परिवारों में बांट देंगे। और हमारे अगर आज बाजेंगे कणक को तो हम कहाँ से खाएंगे और कैसे रहेंगे, और गरीब का कैसे गुजारा करेंगे हम? मोदी सरकार में, जैसे मोदी सरकार है ये सफल गिनवाते हैं, अब योजनाएं उनकी पूरी क्या है? योजनाएं जो पूरी तरह से सफल रही है भाजपा सरकार की ये हैं, बेच दो, ट्रेन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज बंद कर दो, नोट वगैरह जैसे नोटी वगैरह बंद किया था, नाम बदल दो, कहीं से कोई चीज़ का नाम बदल देते हैं। मोदी जी हम कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। मोदी जी, आपका जो झोला है वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता, आप जा सकते हो। तो साथियों, ये थे आदरणीय राजेंद्र प्रधान जी, और हमारे साथ कुछ किसान संगठनों के लोग यहाँ मौजूद थे। उनसे हमने बात की आंदोलन को लेकर के, और साफ तौर पर यही कहना कि सरकार जितना ज़्यादा आंदोलन को लंबा खींचेगी उतना ज़्यादा सरकार को नुकसान हुआ, क्योंकि
जो जनता अपना बहुमूल्य वोट दे करके सरकार को खड़ा कर सकती है, वो अपना समर्थन लेकर के उसे धराशायी करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। इसलिए समय रहते सरकार चेत जाए, किसानों की जायज़ मांगों को मान लें, प्रजातंत्र की दुहाई न दे, लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा, सरकार भी सुरक्षित रहेंगी और देश का अन्नदाता भी जीवंत रहेगा। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान, किसान यूनियन चलते रहेंगे। जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, छत्तीस बिलादरी भाईचारा जिंदाबाद। चलो धन्यवाद जी आप सब। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।